हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, सिम्टम्स क्या हैं और डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और इसके होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज को शॉर्ट में जीएसटी भी बोलते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब होता है इट पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बॉडी है उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और जो जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट से फर्दर ग्लूकोज बनता है और उसी ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है ग्लाइकोजन। और ये जो डिजीज है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, वो ग्लाइकोजन से ही रिलेटेड है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी जो है हमारा वो ग्लाइकोजन को प्रॉपरली यूज भी नहीं करता है और न ही उसको प्रॉपरली स्टोर भी करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है उसको इमीडिएट ग्लूकोज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो तब ग्लूकोज जो है वो स्केलेटल मसल या लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फॉर द लैटर एज। बॉडी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इन दो प्रोसेस ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कंप्लीट कराने के लिए सेवरल टाइप्स के एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हीं एंजाइम में जब डिफेक्ट हो जाता है एक या एक से अधिक एंजाइम में, तो ये डिजीज कॉज होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। और इस इन दिस कंडीशन योर बॉडी कांट यूज स्टोर्ड ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी फॉर मेंटेन स्टेडी blood glucose level. This can cause several types of problems like hypoglycemia, liver disease, or abnormal glycogen metabolism, accumulation of glycogen in tissues like liver, muscle, heart, and impaired glucose production और utilization। अब हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। तो इसके ये सेवरल टाइप का होता है, एटलीस्ट 19। तो चलिए हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। तो वॉन गर के डिजीज बोलती है, लीवर ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन होता है इसमें। टाइप 2 में पॉम्पे डिजीज होता है और इसको दूसरे नाम से जानते हैं एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें लाइसोसोमल ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन होता है और इसी में डायनॉन डिजीज भी आता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डेफिशिएंसी के टाइप 3 के बारे में। तो कोरे डिजीज होता है या पॉप्स डिजीज होता है, जिसमें ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी होता है। और ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का टाइप 4 है उसको बोलते हैं एंडरसन डिजीज, जिसमें ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशियंसी होता है। और अब हम बात करेंगे इसके टाइप 5 के बारे में, जिसको बोलते हैं मैकर्डल डिजीज, जिसमें मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डेफिशियंसी होता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजेन के जो ग्लाइकोजेन के जो ग्लाइकोजेन का डेफिशिएंसी है इसमें जीएसटी टाइप 6, उसको बोलते हैं हर्ष डिजीज, लीवर ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। और हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज टाइप 7 का, उसको बोलते हैं टोरी डिजीज, जिसमें कि होता है मसल फॉस्फोराइलेज प्रोटोकाइनेज डेफिशिएंसी। अब हम देखेंगे कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यदि मैं पूरा बताऊंगी तो इसलिए मैं इसके टाइप को यहीं छोड़ती हूँ और अब आगे सिम्टम्स के बारे में बता देती हूँ। तो जो हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें कि लो ब्लड शुगर होता है स्पेशली आफ्टर फास्टिंग, मसल वीकनेस, जिसमें लो मसल टोन या मसल क्रैम्प्स हो जाता है, इनलार्ज्ड लीवर, जिसमें हेपेटोमेगैली होगा, और फटीग हो जाएगा, और ग्रोथ रिटार्डेशन जिसमें डिलेड ग्रोथ होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा और थीन लेग्स होंगे। कार्डियक प्रॉब्लम्स में एरिथमिया हो जाएगा, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा जैसे कि। और नेक्स्ट जो बात करेंगे तो किडनी स्टोन भी होता है इसकी वजह से, जैसे कि किडनी यूरिक एसिड बिल्ड्स अप इन द किडनी विच कैन कॉज किडनी स्टोन।
अब हम बात करेंगे सीजर्स के बारे में। सीजर्स अकर इन इंडिविजुअल विथ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। अब देख, हाइपरलिपिडेमिया भी इसका एक केस होता है जिसमें हाई कोलेस्टेरॉल हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो जो डायग्नोसिस होता है उसमें हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन को हम देखते हैं। इसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग में फॉर सस्पेक्टेड म्यूटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। फिर ब्लड टेस्ट के लिए हम करते हैं ग्लूकोज, लैक्टेट, क्रिएटाइन काइनेज, ये सारी टेस्ट, जैसे कि लिपिड पैनल भी, जैसे हाइपरलिपिडेमिया के केस में हाई कोलेस्टेरॉल के लिए इमेजिंग स्टडीज जैसे अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एंजाइम एसिड टेस्ट। और बच्चों के लिए हम करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट इन चाइल्ड लिवर्स में। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो डाइटरी मैनेजमेंट क्या है इसका, जैसे फ्रीक्वेंट मील्स, कॉर्न स्टार्च, मेडिकेशंस जैसे ग्लूकागॉन, फिजिकल थेरेपी, सपोर्टिव केयर जैसे कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी होता है वो, उसको हम ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं इसके, तो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है, और लिवर फेलुअर हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस, और रेस्पिरेटरी फेलुअर, डिलेड प्यूबर्टी होगा। इसके बाद इसमें पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी होता है। लो बोन मास, जिसमें जो बोन है वो फ्रैक्चर होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा। किडनी डिजीज जैसे कि किडनी स्टोन बनना, गाउट होगा। और भी बहुत सारे चीज होते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का टाइप है, उसमें जो टाइप 2 है, टाइप 5 है और टाइप 3 है, उसके जो मुख्य लक्षण है वो है वीकनेस, उसको बोलते हैं मायोपैथी। अब टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 6 के बारे में यदि हम बात करेंगे तो उसमें होता है लो ब्लड शुगर लेवल, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अब नेक्स्ट जो है और लास्ट, वो है बच्चों के बारे में, कि यदि बच्चे इन्फेक्टेड होंगे इस डिजीज से तो उनको क्या होगा। तो जब बच्चों में ये डिजीज होता है तो उस टाइम पे जो समस्याएं होती हैं बच्चों में, उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, और जो इन्फेक्शन है वो बार बार होगा, और उनके माउथ और आंतों में छाले पड़ जाते हैं। और अब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में अब बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।